हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक्स, जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी का अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। इसमें आएंगे 3 चैप्टर, जिसमें है माध्यक और बहुलक आएगा। तो मीन, मीडियन, मोड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीन, जिसे हम बोलते हैं माध्य। माध्य क्या होता है, क्या है? द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय, मतलब वर्गीकरण आंकड़ों का माध्य निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आपको टेबल दे दी जाएगी, उसका आपको माध्य ज्ञात करना होगा। तो इसमें 3 मेथड है। इस चैप्टर में जो माध्य निकालते हैं, इसमें 3 मेथड है। तीनों से माध्य ज्ञात किया जा सकता है। कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिए, उससे आंसर आएगा। तो यहां से पहला है आपके पास प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड ये सबसे सिंपल मेथड है, और इसको बोलते हैं एक्स बार बराबर का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं और उससे आ जाता है। तो आपको जो आंसर मिलेगा, तो सारों से तो मिलेगा, इन सबसे मिलेगा आंसर। तो बट इनसे क्या होगा, अलग अलग मेथड लगाओगे तो अलग अलग क्वेश्चन में क्या होगा, उससे सोल्व हो जाएगा। ये अगर कुछ डिफिकल्ट आ गए उसमें वैल्यू, तो इससे क्या होगा, इससे सोल्व नहीं होगा अच्छी तरह से। आपसे इसमें सोल्व हो जाएगा, इसमें उससे सोल्व हो जाएगा। तो सेकंड मेथड अपने पास कल्पित माध्य विधि, जिसे हम बोलते हैं द अज्यूम मीन मेथड। एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एक्स सिग्मा एफ आई। अब थर्ड मेथड अपने पास लास्ट पग विचलन विधि, द स्टेप डेरिवेशन मेथड। एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये 3 मेथड है, तो इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। तो अब आते हैं उसके बाद 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं हम 14.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो मैं पढ़ता हूं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। Survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants 20 house in a located. Find the mean number of plant per house. ठीक है, तो which method did you use from find the mean, मतलब आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो इसमें मीन निकालने के लिए। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं पढ़ता हूं, हिंदी मीडियम वाले अपना बुक का यूज कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेत अभियान के अंतर्गत एक सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रति घर माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो यहाँ पे माध्य ज्ञात करने के लिए आप प्रत्यक्ष जो मीन जो फर्स्ट मेथड था उसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ से आपको दिया हुआ है ये वाली टेबल और ये वाली टेबल दी हुई है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ प्लांट मतलब पौधों की संख्या, और इसमें घरों की संख्या दे रखी है यहाँ पे। तो ये वाली टेबल 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 दे रखी है। और घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 यहाँ पे दे रखी है। अब इसमें ये मिड पॉइंट निकालना पड़ता है और एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट निकालने के लिए कैसे करोगे आप, 0 और 2 के बीच में आपको पता है कौन सी संख्या आएगी, एक संख्या आएगी। अगर आप नहीं निकाल पाते तो आप ऐसे कर लीजिए, एक्स आई कैसे निकालोगे, एक्स आई बराबर का। तो यहाँ पे अपर लिमिट कौन सी, अपर लिमिट ये नीचे मतलब ऊपरी अपर लिमिट क्या है, ये वाली 2। तो उसके बाद निचली जो सीमा है ये कौन सी, 0। लोअर लिमिट 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 अपॉन 2, इससे काटा कितने बार आया, एक बार। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट 1 लिख सकते हैं। उसके बाद अगला करते हैं एक्स आई बराबर का, यहाँ मैंने किया अपर लिमिट क्या है 4, और यहाँ क्या है फिर 2 है लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लग दिया मैंने 2 अपॉन 2। तो 4 और 2 कितने होता है, 6 अपॉन 2 कितने हो गए, 3 आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या है, मेरे पास 3 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगला एक्स आई निकालूंगा। तो एक्स आई कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे 6 है अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट 4 है। तो 6 यहाँ पे है प्लस 4 अपॉन 2। तो 10 प्लस 2 इंटू इससे काटा मैंने 5 बार काटा। तो इसकी आई मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास था 6, यहाँ पे था 4। तो आया कितने बार कटा, यहाँ पे आया मेरे पास 5। तो यहाँ की इसकी आई कितनी आई, 5 है इसकी मिड पॉइंट। उसके बाद 8 दे रखा है, 6 दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखो 2 और 0 के बीच में 1 आ रहा है, 2 और 3 के बीच में 2 और 4 के बीच में 3 आ रहा है, 4 और 6 के बीच में 5 आ रहा है, और 6 और 8 के बीच में कितना आएगा, 7 आएगा, सिंपल है। और उसके बाद 8 और 10 के बीच में कितना आ रहा है, 9। तो ये भी देखो। उसके बाद 10 और
10 और 12 के बीच में 11 आ रहा है, उसके बाद 12 और 14 के बीच में कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ये मिड पॉइंट फाइंड कर चुके हम। अब उसके बाद क्या करेंगे, नंबर और हाउस मतलब घरों की संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ हाउस, इसको हम बोल सकते हैं एफ आई। ये क्या होता है अपना, एफ आई होता है। अब एफ आई को इंटू कर दो एक्स आई से, किससे कर दो, एफ आई को इंटू कर दो एक्स आई से। तो यहां से एफ आई को इंटू करते हैं एक्स आई से, एक को एक से इंटू किया तो क्या होगा हमारे पास, एक होगा, ठीक है। फिर 2 को 3 से किया तो क्या होगा हमारे पास, 6 होगा। फिर 5 को 1 से किया तो हमारे पास क्या होगा, फिर 5 होगा। 7 को फिर किया मैंने 5 से, 7 पंजे फिर 35 हो गया। फिर देखो 9 6 42, ये 42 हो गया। फिर उसके बाद 11 को 2 से किया तो मेरे पास हो गया 22। उसके बाद 13 को इससे करेंगे तो 3 9 और 3 39। यहां तक निकाल चुके हैं हम। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको पता है मीन मतलब माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला लिखता हूं, एक्स बार बराबर का सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये होता है अपने पास किसका फॉर्मूला, ये माध्य मतलब मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अब कैसे रखेंगे वैल्यू, तो मेरे पास एफ आई सिग्मा एफ आई की वैल्यू, ये एफ आई यहां पे हो गया, एफ आई यहां पे हो गया ना, तो मतलब क्या करेंगे यहां पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालेंगे। अब एफ आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका यहां पे कितना आएगा, यहां पे 54 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखते हैं सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई मतलब इसका प्लस कर देंगे, प्लस करने में देखो यहां पे आ गया 3 और 5, 3 और 2 कितना था 5 और 6 कितना होता है यहाँ पे 11 और 5 कितना है 16 और 17 और यहाँ पे हो गया 20। तो यहाँ पे हो गया ये 20 हो चुका है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सिग्मा एफ आई आ गया मेरे पास से नीचे वाला। उसके बाद ये सिग्मा एफ आई और एक्स आई ज्ञात करना है, तो ये हो गया एफ आई और एक्स आई। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर का। अब मेरे को इसका भी प्लस करना है, तो इसका प्लस करूंगा तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 9 2 12 और 16 और 5 यहाँ पे होता है 21, यहाँ पे होगा ये करके 5 6 8 तो 6 5 7 2, तो यहाँ पे 162 आ चुका है प्लस करने पर। इसकी वैल्यू भी आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू भी आ गई। मतलब यहाँ पे टोटल करते हैं, क्या करते हैं टोटल मतलब बोले तो कुल जोड़ करते हैं, इनका भी प्लस कर दिया, सम कर दिया। फिर ये दोनों वैल्यू आई ना, तो इस फॉर्मूले में लिखते हैं। तो एक्स बार बराबर का सिग्मा एफ आई एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास 162 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है सिग्मा एफ आई की, यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई की 20, यहां से 20 आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 से कट रहा है 10 बार, तो 2 से कट रहा है यहाँ से 2 8 16 2 1 2। फिर यहां से देखो 10 का इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे 0 है तो इसके यहाँ पे एक संख्या के बाद 0 लगा दो, कुछ नहीं करना है, यहाँ एक संख्या के बाद 0 लगाना। तो x बार बराबर मतलब मीन आया अपने पास 8.1, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है आंसर 8.1, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, कंसाइडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 15 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है, इसमें डेली वेज बता रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स बता रखे हैं। फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड। तो यहाँ पे आपको, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम वाले अपना बुक का यूज कीजिए। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे आपके टेबल बना रखी है, दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या दे रखी है। उसके बाद नीचे लिख रखा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दैनिक मजदूरी आपको फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैंने पहले ही बता दिया था, ये दोनों आपको दे रखा है। उसके बाद एक्स आई है यहाँ पे और डी आई एक्स आई। तो यहाँ पे जो हम अपना था ये लास्ट वाला मेथड मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में, लास्ट वाला जो मेथड था वो वाला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस मेथड में तो कौन कौन सी वैल्यू थी, यहाँ पे था अपना एक्स बार बराबर का ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू का एच, ये वाला मेथड अपने यूज करेंगे यहाँ पे। और इसपे जो है यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एच कैसे निकालेंगे, तो ये सब पता होना चाहिए आपको।
तो मैं यहाँ पे एक्स आई मिड पॉइंट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मध्य बिंदु, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। ऊपरी सीमा यहाँ पे क्या 120, 520 और 500। अब यहाँ से देखो एक्स आई फाइंड करने के लिए यहाँ है 520 ऊपरी सीमा और 500 निचली सीमा अपॉन 2, तो 500 502 110, यहाँ से आगे इसको काटा मैंने 5 हो गया, यहाँ से 1 हो गया 0, तो 510 हो चुका है। तो यहाँ से मिड पॉइंट इसका क्या है 510 है, यहाँ से 510 आ गया। देखो 500 और 520 तो 510 है, आराम से पता लग जाएगा, पूरी टेबल निकाल लेंगे। 520 से बाद कितना था 530, यहाँ ले लेंगे 530, फिर यहां से लेंगे 550, फिर यहां से ले लेंगे 550, फिर यहां से ले लेंगे 570, फिर यहां से ले लेंगे 590। अगर आपको ऐसा निकालना नहीं है तो आप क्या कीजिए, इन दोनों का प्लस करके 2 का भाग दे दीजिए, इसका भी प्लस करके 2 का भाग दे दीजिए, इसका भी प्लस करके 2 का भाग दीजिए। तो यहां से आपको मिड पॉइंट एक्स आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम डी आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी आई फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिख दिया डी आई बराबर का एक्स आई अपॉन ए। तो यहाँ पे ए कैसे फाइंड करेंगे, तो ए होगी यहाँ पे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 वैल्यू है, इसमें जो मिड पॉइंट होगा वही होगा। तो 2 इधर से ले लिया, 2 इधर से लिया, तो बचा क्या बीच में 555। तो यहाँ पे ए मैंने क्या मान लिया, ए 550 मान लिया। यहाँ क्या मान लिया मैंने 550 मान लिया। यहाँ पे ए मैंने 550 माना, तो मैं डी आई फाइंड करने के लिए एक्स आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही 510। तो मैं इसमें फाइंड करने के पहले 510 है यहाँ से और 550 रख दिया, तो आया कितना मेरा यहाँ से, तो माइनस का आएगा मेरे पास 40, मेरा आया 40 माइनस का, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 40 रख दिया। उसके बाद देखो अगली वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 550 में से 530 में से 550 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे दोबारा और लिखता हूँ, दोबारा और लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखा 530, एक्स आई गए यहाँ पे 530 और ए क्या है मेरे पास यहाँ पे 550, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 20 माइनस का, तो यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे 550 है और 550 ए की वैल्यू है, तो एक्स आई गए यहाँ पे 550, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 550 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 550, यहाँ से है 570 एक्स आई की वैल्यू, कहाँ है एक्स आई की वैल्यू क्या है ये। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 550, तो 570 में 550 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे 20, यहाँ पे प्लस का 20 आएगा। उसके बाद 590, अब 550 में 590 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40 प्लस का, ठीक है। यहाँ तक आ चुका होगा आपको समझ में। उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे यू आई। यू आई कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए दोबारा मैंने इसको अंडरलाइन किया, यहाँ से अंडरलाइन किया। उसके बाद यू आई कैसे निकालेंगे, देखिए अपने पास यू आई निकालने के लिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका मान ही रहा हूं वहां पे। तो यू आई कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे होता है डी आई अपॉन एच। अब यहाँ पे एच क्या होता है, ये एच क्या होता है, एच भी पता लगना चाहिए। एच होता है इन दोनों का डिफरेंस, 500 और 220, 500 और 520 के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। यहाँ भी देखो 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है। तो एच बराबर क्या हो गया अपने पास 20 हो चुका है। अब यहाँ पे डी आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का 40, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस का 40, और एच की वैल्यू क्या है मेरे पास 20। 0 से 0 काटा, 2 से काटा, कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पे आया मेरे पास माइनस का 2। फिर देखिए अब अगली वैल्यू और निकाल लो, आप निकालना चाहो तो। अब यहाँ पे करता हूं मैं दोबारा यहाँ से, तो मैंने लिया यहाँ से, अब डी आई क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिया माइनस का 20, अब माइनस का 20 लिया और गेप कितने एच यहाँ पे 20, 0 से ये कट गया, 2 20 से 20, तो क्या बच गया मेरे पास माइनस का 1 बच चुका है। फिर उसके बाद करेंगे जीरो का, अगर यहाँ पे डी आई गया है मेरे पास 0 है, देखो अब एच का भाग देंगे तो 0 में किसी का भाग दे तो 0 आता है, यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 20 है, तो यहाँ पे डी आई की वैल्यू कितनी है, मैंने यहाँ 20 रखी, 20 से 20 काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ 40 से 40 काटेंगे तो यहाँ आएगा 2 अपने पास, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मैं बताता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आई इंटू यू आई। एफ आई कहां पे है, ये वाला एफ आई है, एफ आई ये वाला है, इंटू यू आई वाला, मतलब इसका और इसका इंटू करना है इस वाली वैल्यू। यहाँ 12 है, 12 को 2 से इंटू करेंगे, 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 12 दूनी 24, माइनस का 24 आ चुका है।
अब 12 को एक, यहाँ पे 14 को 1 से करेंगे तो माइनस का 14 हो चुका है। अब 8 को 0 से करेंगे, देखो 8 को 0 से करेंगे तो 0 आ चुका है। 6 को 1 से करेंगे तो क्या आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है। 10 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ चुका है, 20 आ चुका है। अब उसके बाद हमने ये मेथड था अपना, उसको निकालने के लिए यहाँ पे टोटल करेंगे ये एफ आई का पूरा। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई कैसे निकालेंगे, इन सबका टोटल, इन सबका टोटल अपने पास आएगा ये करके 15 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 15 आएगा इन सबको जोड़ने पर। और इन सबको जोड़ने पर सिग्मा एफ आई यू आई, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 12। ठीक है ना, जोड़ के देख लेना, माइनस का 12। तो यहां से देखो माइनस का 24 है, देखो मैं जोड़ता हूं 24 प्लस माइनस का 14, 0 है, 0 तो कोई मतलब 6 प्लस 20। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ हो गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 24 और 14 कितने होता है, यहाँ पे 8 और 38, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 38 प्लस 6 और ये हो गया 26। अब 26 देखो बड़ी संख्या, यहाँ पे देखो 36 है, यहाँ पे क्या आ गई है 36, तो मतलब इसको प्लस किया तो माइनस का 36 आ गया और इसको प्लस किया 26 आ गया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 12 बचेगा मेरे पास। क्यों बचा माइनस का, क्योंकि 38 क्या है मेरे पास माइनस का है, इस वजह से बड़ी संख्या माइनस की। तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं माइनस के 12। उसके बाद मेरे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50 है और सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस का 12 है। उसके बाद मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो फॉर्मूले में पुट करने पर मेरे को मिलता है ए की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, यहाँ पे देखो 550 ले ली, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है मेरे पास, माइनस के 12 आ चुके हैं। तो सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 12 और सिग्मा एफ आई क्या आ चुका है मेरे पास 50 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 और इंटू एच, एच क्या है मेरे पास डिफरेंट, इनका डिफरेंट, यहाँ पे लिखा था एच, ये 20 ठीक है ना। तो एच मेरे पास क्या आया है, मेरे पास 20 आ चुका है। अब उसके बाद सोल्व करेंगे एक्स आई बार बराबर 550 प्लस का। अब देखो यहां से उसके बाद, तो यहां से कट गया मेरे पास 0 से 0 कट चुका है। अब यहां से प्लस माइनस ही क्या होंगे, यहाँ पे ये होंगे माइनस हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे। अपॉन नीचे बचा कितना, 5 बचा। ठीक है, अब मेरे पास मैं सोल्व करता हूं, मैं 5 का भाग देता हूं 24 में, कितने देता हूं 5 का भाग, तो मैं यहां देके देखता हूं, तो 24 में 5 का भाग दिया, 5 चौक 5 5 15 15 5 चौक 5 30 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 आ चुका है और 4 बच चुका है, पॉइंट लगा के 0 5 8 40। तो यहाँ पे आ चुका है, इसको भाग देने पर अपने पास 550 माइनस का 2, यहाँ पे आ चुका है भाग देने में 4.8। अब 550 में से 4.8 माइनस करेंगे, तो यहां से करता हूं मैं 550 माइनस, यहाँ पे 550 यहां से माइनस करता हूं 4.8, तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दो, एक हासिल लिया इधर, तो यहाँ बचा मेरे पास 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गया, तो 9 में से यहां से 4 गया, तो मेरे पास बच गया 5, तो यहाँ 4 5, तो यहाँ पे ये बच चुका है कितना, तो x बार बचा बराबर 5 4, यहां बचा है 5 4 5.2, तो ये आपका आंसर आ चुका है।